नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आपका स्वागत है एनीमे एक्सप्लेन्ड इन हिंदी पर। दोस्तों, मैंने एक नया इंस्टाग्राम पेज ओपन किया है, प्लीज चेक इट आउट। और पूरा एपिसोड हिंदी में देखने के लिए टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शुरुआत वहीं से होती है जहां हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तुम्हारा ही सबको बता रही होती है। मैं हमेशा से ही स्पोर्ट्स में अच्छी रही हूँ। दूसरे और प्लेयर्स के कंपेयर में मेरे रिकॉर्ड्स हमेशा से अच्छे रहे हैं क्योंकि स्पोर्ट्स मुझे अच्छा लगता था। लेकिन इस वजह से दूसरे लोगों से मुझे हमेशा नफरत मिली। मैं जितनी मेहनत करती दूसरे लोगों को उतना बुरा लगता था। और मेरे स्कूल के वक्त में भी मैं जितना अच्छा खेलती लोग मुझसे उतना दूर होते जाते और मैं हमेशा अकेले रह जाती। फिर तुम्हारा ही काजा कीके उस सवाल का जवाब देती है जो काई जाकी ने उससे पिछले एपिसोड में पूछा था कि तुम ऐसे कॉलेज में क्यों नहीं गई जहां स्पोर्ट्स की इज्जत हो। तराई कहती है क्योंकि मैं इन सभी चीजों से थक चुकी थी, इसीलिए मुझे कुछ ऑफर्स भी आए थे ऐसे कॉलेजेस से, लेकिन मैंने उन्हें ठुकरा दिया था और इस कॉलेज आ गई थी। लेकिन मुझे अभी भी वॉलीबॉल बहुत पसंद था, तो मैं इसी कॉलेज के वॉलीबॉल टीम को देखने गई और मेरी नसीब बड़ी अच्छी थी कि उसी दिन मुझे वहाँ पर कारियों मिली। उसके बाद सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और हमें आज से 2 साल पहले यानी इनके कॉलेज के फर्स्ट ईयर का सीन दिखाया जाता है। और हमेशा की तरह तुम्हारा आई की प्रैक्टिस खत्म हो चुकी थी, तो वो घर जाने की तैयारी कर रही थी। और शायद से तराई आपको कुछ अलग लग रही होगी क्योंकि ये 2 साल पहले की तराई थी ना। इसीलिए वहीं पर कार्य आती है और तराई को ग्राउंड में लेकर जाती है। और कार्य ने तराई के बारे में सुना होता है कि वह बहुत अच्छी वॉलीबॉल प्लेयर थी, लेकिन तुम्हारा ये बात सबसे छुपा रही थी। इसीलिए कार्य उसे एक बॉल देते हुए कहती है, इसे सर्व करो और इस बार नाटक मत करना, अपनी पूरी क्षमता के साथ इसे सर्व करो। तुम्हारा ही ऐसा ही करती है। और वह बॉल जाकर कार्य के मुंह पर लग जाती है, लेकिन इससे उस लाल बाल वाली को गुस्सा नहीं आता बल्कि हंसने लग जाती है और कहती है, मुझे पता था तुम खराब खेलने का नाटक कर रही थी। उसके बाद वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, मैं कार्य रहना तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम भी इस वॉलीबॉल टीम को ज्वाइन करने वाली हो ना। अगले 3 साल में मैं प्रैक्टिस करके तुमसे भी आगे निकल जाऊंगी और तुम कभी पीछे हटने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये थी उन दोनों की दोस्ती की कहानी, एक अजनबी से एक जिगरी दोस्त बनने की। और शायद आपकी भी ऐसे ही कुछ कहानी रही होगी और तुम्हारा को डर लग रहा होता है कि कहीं उनकी दोस्ती ना टूट जाए। वो कार्य से बात तो करना चाहती है, लेकिन उसे डर लग रहा होता है कि कहीं ये उसकी आखिरी बात ना हो जाए, क्योंकि उस लाल बाल वाली के बालों से भी ज्यादा लाल उसका गुस्सा है। अब यहीं पर एजुरु भी अपने पास्ट के बारे में बताती है कि बचपन में उसका बहुत बार ट्रांसफर हुआ होता है। स्टार्टिंग में तो वो दोस्त बनाने के लिए बहुत उत्साहित थी, लेकिन जैसे जैसे उसका ट्रांसफर होता गया उसका उत्साह कम होता गया, क्योंकि जितनी बार भी वह दोस्त बनाती उतनी बार उसका ट्रांसफर हो जाता और उसे इस बात का डर सताने लगा कि शायद कोई भी उसे याद नहीं रखने वाला। इसीलिए उसने दोस्त बनाना ही छोड़ दिया, यहाँ तक कि लोगों से बात करना भी। और एज अ रिजल्ट इजुरु हम सबके सामने है और वो तुम्हारा को भी समझाती है, अगर तुम भी लोगों को मेरी तरह इग्नोर करने लगी तो तुम्हारा भी हाल मेरी तरह ही हो जाएगा। तुम्हें अपने दोस्तों की इज्जत करनी चाहिए, मेरी तरह हार मत मानो इजुरु तुम्हारा। और कार्य के दोस्ती की गहराई से जलती थी और यह बात वो तुम्हारा को भी बताना चाहती थी ताकि उसका हौसला बढ़े, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। तब काज के उसकी मदद करता है और वो ऐसा कर पाती है। वो और कहती है, तुम्हारे पास अभी जो वक्त है, जो दोस्त हैं, उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। अभी तुम्हारे पास मौका है अपने हालातों को ठीक करने का, नहीं तो पछताने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी रहेगी तुम्हारे पास। और आई होप कि आप भी इजुरु की बातों को समझ रहे होंगे। इसके बाद तराई को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वह कार्य से बात करने के लिए तैयार हो जाती है और वह मुस्कुराती है। उसे हंसते हुए देखकर इजुरु कहती है, मैंने तुम्हें आज बहुत दिनों बाद हंसते हुए देखा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तो तुम बड़ी बदसूरत दिख रही थी। इजुरु कुछ और बोलती उससे पहले ही तुम्हारा उसे बीच में रोक लेती है और कहती है, ये सब मत कहो। फिर ये लोग जाने का फैसला करते हैं क्योंकि इन्हें बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन बाहर तो अलग ही प्रोग्राम चल रहा होता है। और जैसे ही इन लोगों को पता चलता है कि वो सब बाहर आ रहे हैं तो ये लोग घबरा जाते हैं और छुपने के लिए इधर उधर जाने लगते हैं, लेकिन ये लोग बच नहीं पाते और पकड़े जाते हैं और फिर सब आमने सामने होते हैं। और काजा की उन सब से कहता है, तो और भाई लोग क्या हालचाल। ये तो हो गया मस्ती मजाक, लेकिन कार हिम्मत नहीं कर पाती है तुम्हारा से बात करने की, इसीलिए वो भाग जाती है और उसके पैर भी अभी पहले से बेहतर होते हैं, इसीलिए वह भाग पा रही होती है। अब यहाँ पर होगा सबको वही बात बताता है जहाँ पर कारियो रोने लगी थी। आपको भी याद होगा ना कि जिस दिन बूढ़ा काजा की ने अकेला छोड़ा था तब क्या हुआ था।
ओगा कहता है कि वो चोट की वजह से नहीं रोई थी, उसे भी तुम्हारी और इस टीम की चिंता है, इसीलिए वो रो रही थी। बस वो दिखाना नहीं चाहती कि उसे तुम्हारी चिंता है, और ऊपर वो कुछ ज्यादा ही जिद्दी है, और तुम्हारा को भी यही लगता है, और उसे लग रहा होता है कि टूर्नामेंट के दिन कार्य जरूर आएगी। फिर सारे दोस्त कुछ हंसी मजाक करने लगते हैं और काजाकी उन्हें बड़ी खुशी से देख रहा होता है। उसके बाद हमें काइजाकी को दिखाया जाता है, जहाँ उसे रियो का कॉल आता है और रियो उससे पूछता है, तो इस वीकेंड तुम्हारा क्या प्लान है काजाकी? तो काजाकी कहता है, मैं इजुरू के साथ वॉलीबॉल का मैच देखने जा रहा हूँ। तो रियो उसे ट्रोल करते हुए कहता है, अच्छा तो तुम एक डेट पर जा रहे हो। लेकिन रियो को भी सारी बातें पता होती हैं करंट सिचुएशन को लेकर, क्योंकि ससुरा पूरा दिन काजाकी पर नजर जो रखे रहता है एंड। फिर अचानक ही पता नहीं कहाँ से, लेकिन रियो काजाकी को थैंक यू बोलता है एंड। इस पर काजाकी अचंभित होते हुए पूछता है, तुम्हें अचानक से क्या हो गया? फिर से पगला गए हो क्या? थैंक यू किस लिए बोल रहे हो? तो रियो कहता है, बस वैसे ही मन किया तो कह दिया। उसके बाद रियो कल मिलते हैं कहकर फोन काट देता है। एंड देन हमें अगले दिन टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां सब आए होते हैं लेकिन कार्य नहीं आई होती, और सबको इस मैच की चिंता होने लगती है, क्योंकि अगर कार्य नहीं आई तो तुम्हारा भी इस मैच को अच्छे से नहीं खेल पाएगी। तो इजुरू सबसे पूछती है, क्या किसी को पता है कार आयु कहाँ रहती है? लेकिन सब मना कर देते हैं कि नहीं, हमें नहीं पता। यहाँ तक कि ओगा को भी कार्य का घर नहीं पता। लेकिन तभी काजाकी को रियो का मैसेज आता है, और उसने मैसेज में कार्य का एड्रेस भेजा था, और काजाकी इस बात से भी बड़ा हैरान होता है कि यार ओगा को भी कार्य का एड्रेस नहीं पता, लेकिन इस बंदे के पास सारी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद काजाकी और इजुरू दोनों निकल पड़ते हैं कार्य को बुलाने के लिए, और थोड़ी देर में उसके घर पहुंच भी जाते हैं। पहले तो इजुरू बोलने वाली थी कि बाहर हम दोनों हैं, मतलब इजुरू और काजाकी, लेकिन काजाकी इजुरू का मुंह बंद करके कहता है, हम डिलीवरी देने आए हैं, प्लीज दरवाजा खोलिए। और उसने ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि अगर कार्य को पता चलता कि बाहर ये दोनों खड़े हैं तो वह कभी दरवाजा खोलती ही नहीं, और होता भी कुछ ऐसा ही है। कार्य दरवाजा खोलती है, और जब वो इन दोनों को देखती है तो दरवाजा बंद करने वाली होती है, लेकिन काजा के उससे रोक लेता है और कहता है, हम बड़ी दूर से आए हैं, बिना बात करे तो नहीं जाएंगे। फिर अंदर जाकर इजुरू पूछती है, तुम मैच खेलने क्यों नहीं आई? तो कार्य कहती है, कोई जबरदस्ती है क्या? मुझे नहीं आना था इसीलिए नहीं आई। लेकिन कार्य ने कपड़े वॉलीबॉल टीम वाले पहन रखे होते हैं, इसीलिए इजुरू कहती है, तो तुमने टीम के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? कार्य घबरा जाती है और कहती है, मैं घर पर हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। तो इजुरू कहती है, नाटक मत करो कार्य, तुम भी मैच के लिए आना चाहती थी, यहाँ तक कि तुम तराई के साथ एक आखिरी बार खेलना भी चाहती थी, लेकिन बीच में तुम्हारी जिद आ गई है ना? कार्य तो कार्य कहती है, तुम्हें इन सब चीजों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है इजुरू, तुम मेरी फीलिंग लिस्ट तो पहले बहुत दोस्त नहीं थे ना, तुम कैसे समझोगी इस पर? इजुरू कहती है, क्या मैं फीलिंग लेस की चिंता करने का कोई हक नहीं है? मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मुझे उनकी चिंता करने का भी कोई हक नहीं है। लेकिन कार्य को तो इन बातों से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, तो इजुरू उसे एक रख कर देती है, गोल्ड फ्लैश। और अगर आपने शिनचैन देखा तो आपको पता होगा कि आखिर ये गोल्ड फ्लैश क्या है, और कहती है, तुम जिद्दी हो, तुम जिद्दी के साथ बहुत बड़ी बेवकूफ भी हो। तुम चाहती क्या हो? अपनी पूरी जिंदगी अकेले रहना, अपनी 3 साल की मेहनत को तुम ऐसे ही गंवाना चाहती हो, अपनी बेस्ट फ्रेंड को खोना चाहती हो, और अपने बचे हुए कॉलेज लाइफ को अकेले बिताना चाहती हो। लेकिन मैं ये नहीं चाहती, क्योंकि मैंने ये किया है। तुम्हारे पास ये मौका दोबारा नहीं आएगा। या तो तुम अभी उस मैच में जाकर तुम्हारा ई के साथ हंसते हुए गेम खेलो, या फिर जिंदगी भर पछताते रहो, चॉइस तुम्हारी है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम तीनों फिर से एक साथ लंच करें। और इतना समझाने के बाद फाइनली कार्य की जिद या फिर कहे तो ईगो टूट जाती है, और वो कहती है, मैं भी खेलना चाहती हूँ। हमने इस दिन के लिए 3 साल मेहनत की है और एक आखिरी बार खेलना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? 2 हफ्ते से चोट की वजह से प्रैक्टिस नहीं की है। मैं तो तुम्हारा के साथ नजरें भी नहीं मिला पाऊंगी। मेरे टीममेट्स को मेरी कोई जरूरत नहीं है, मैं जबरदस्ती नहीं घुस सकती, इसीलिए मैंने टीम छोड़ने का फैसला किया। लेकिन तुम सब ने मुझे रोकने की कोशिश की। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इजुरू कहती है, क्योंकि हम सब दोस्त हैं और हम तुमसे प्यार करते हैं। तराई भी तुम्हारे साथ खेलना चाहती है, अभी भी देर नहीं हुई है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ एक आखिरी मैच खेलना चाहती हो, और हम भी यही चाहते हैं। तो चलो कार्य। और उसी वक्त कायास्की को ओगा का फोन आता है, और वह बताता है कि फर्स्ट राउंड में हम लोग हार चुके हैं और दूसरा भी हारने वाले हैं। और फिर ये लोग निकल पड़ते हैं
और उसके बाद हमें सीधे मैच का सीन दिखाया जाता है जहाँ कार्य भी पहुंच चुकी होती है, लेकिन वो मैच में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही होती है। बट काज़ाकी और इज़ुरु उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं और वह जाकर तोमारा से मिलती है और फिर सबको पता है क्या होगा। दोनों एक दूसरे से माफी मांगे और थोड़ी सी फिल्मी सीन क्रिएट होंगी और कुछ ऐसा ही होता है और सब बड़े उत्साह के साथ खेलने जाते हैं और सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहां तराई और कार्य रो रहे होते हैं और इज़ुरु सोच रही होती है मैं इनके बीच में क्यों बैठी हूँ, तो ये लोग मैच हार चुके हैं और इनका हारना तो फिक्स ही था। इतना ड्रामा जो हुआ था, लेकिन फिर भी ये दोनों खुश हैं कि इन दोनों ने अपना आखिरी मैच साथ में खेला और इनकी दोस्ती फिर से हो गई। लेकिन ये सब हुआ किसकी वजह से? अरे यार, हमारी मन बुद्धि इज़ुरु की वजह से। इसीलिए दोनों इसका भी शुक्रिया अदा करते हैं और इन दोनों को खुश देखकर इज़ुरु भी खुश होती है और इन तीनों को दूर से देखकर इनके सारे दोस्त भी खुश होते हैं। एंड इन सबको खुश देखकर दूर से रियो और नोया भी खुश होते हैं और इतनी हैप्पी एंडिंग देखकर आप भी खुश हुए होंगे, तो सब्सक्राइब करके थोड़ी सी खुशियां हमें भी दे दो।